नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन वो रहा है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत माह सितंबर 2024 तक कितने सड़कें बनकर पूर्ण हो गई हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसमें छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में सितंबर 2024 तक कितने सड़कें बनकर पूर्ण हो गई हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एक और क्वेश्चन मैं बोल देती हूं। अगर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 बोला है तो आप लोगों को माह सितंबर 2024 का डाटा पूछेगा, और वहीं अगर यहाँ पे बोल देता कि 30 नवंबर 2024 मतलब कि आपको किसका डाटा पूछ रहा है? प्रशासकीय प्रतिवेदन का डाटा पूछ रहा है। तो अभी पहले इस क्वेश्चन से हम लोग आंसर देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 माह सितंबर 2024 तक कितने सड़कें बनकर पूर्ण हो गई, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 340। पर वहीं अगर प्रशासकीय प्रतिवेदन बोला, प्रशासकीय प्रतिवेदन 30 नवंबर 2024, प्रशासकीय प्रतिवेदन 30 नवंबर 2024, तब आप लोग कौन सा राइट आंसर लोगे? 378। ठीक है। अगर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 बोला तो माह सितंबर आ जाएगा 2024, और प्रशासकीय प्रतिवेदन अगर बोलता है तो डेट 30 नवंबर 2024। तो दोनों से क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग बना लेंगे। मतलब कि आर्थिक सर्वेक्षण बोला मतलब 340 राइट आंसर लेना है, इतने सड़कें बनकर पूर्ण हो गई हैं। और अगर प्रशासकीय प्रतिवेदन बोला तो 378 सड़कें बनके पूर्ण हो गई हैं। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, जिससे हम लोग दो क्वेश्चन फ्रेम कर लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं विकास योजना के अंतर्गत सड़कों के नवीनीकरण कार्य हेतु स्वीकृत राशि। अब जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2024-25 उसमें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो उसके नवीनीकरण के लिए जितनी भी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनी होंगी उसके नवीनीकरण के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई है। तो कितनी राशि स्वीकृत हुई है, तो जैसे कि ऑप्शन में दिया 290 करोड़, 172 करोड़, 280 करोड़ या 168 करोड़। तो इसका राइट आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा। 290 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है नवीनीकरण के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए, वो भी आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा है ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना जो है उसमें छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत अद्यतन अप टू डेट, अद्यतन मींस अप टू डेट निर्माण हो रही हैं वो सड़कें योग्य सड़कों की संख्या कितनी है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत जो निर्माण योग्य सड़कों की संख्या कितनी है, तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 1807। इतनी सड़कों की संख्या है अद्यतन निर्माण के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। खादी उत्पादन केंद्र इनमें से नहीं है। यहाँ पर खादी उत्पादन के लिए हमारे राज्य में खादी उत्पादन केंद्र बनाए गए हैं। टोटल 9 खादी उत्पादन केंद्र बनाए गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है नहीं है करके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे पहला दिया हुआ है खादी उत्पादन केंद्र कुंवरगढ़, और दूसरा दिया हुआ है खादी उत्पादन केंद्र सारागांव, और तीसरा दिया हुआ है खादी उत्पादन केंद्र गरियाबंद, और तीसरा दिया हुआ है खादी उत्पादन केंद्र दंतेवाड़ा। तो ये जो कुंवरगढ़ है ये कहाँ पे है? बिलासपुर में। कहाँ पे है? बिलासपुर में। बिलासपुर करके इधर साइड में नोट कर लीजिएगा। और ये जो सारागांव कहाँ पे पड़ेगा आपका? राजनांदगांव में। तो
अभी ये पूछ रहा है कि खाद्य उत्पादन केंद्र इनमें से नहीं है, तो इनमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा दंतेवाड़ा, यहाँ पर नहीं है, बाकी इन तीनों जगह पे है, कुंवरगढ़ बिलासपुर में, सारागांव राजनांदगांव में और गरियाबंद में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और टोटल कितने खाद्य उत्पादन केंद्र है बोला मैंने? 9। यहां पर ये खड़ी नहीं है, इसको खादी कर लीजिएगा। रेशम खादी उत्पादन केंद्र कहां पर स्थित है? जो रेशम खादी उत्पादन केंद्र है वो कहां पर स्थित है करके पूछ रहा है। तो ऑप्शन में दिया है हरदी बाजार। हरदी बाजार कहां पर है? कोरबा, साइड में लिख लीजिएगा। और तिफरा बिलासपुर तो दिया ही हुआ है। और भगत देवरी आपका आ जाता है महासमुंद में। और देवरबीजा जो होता है वो बेमेतरा जिला में होता है आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेशम खादी उत्पादन केंद्र कहां पर स्थित है, तो आपका है हरदी बाजार कोरबा में। हरदी बाजार कोरबा में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसका प्रारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 2011 में, 11 सितंबर 2023 में, या 23 अप्रैल 2011 में, या 11 सितंबर 2024 में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ कब हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मुख्यमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है उस विषय में जो कथन दिए हैं उस पर विचार करना है। तो पहला दिया हुआ है, ऐसी पहुंच विहीन ग्रामीण बसाहटें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंडों में नहीं है उनको डामरीकृत पक्के मार्गों से जोड़ने का प्रावधान है। पहला बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनने के लिए आते हैं, तो उन मापदंडों में जो सड़कें नहीं बन पाई है, उनको डामरीकृत नहीं कर पाए, उनको मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से उन सड़कों को बनाया जाना है, उनको डामरीकृत किया जाना है, उन बसाहटों को विकसित क्षेत्र तक जोड़ा जाना है। ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के विषय में सही कथन है, ऐसा पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही है ये, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा जहां पर सड़क नहीं बन पाए, मापदंड में नहीं आ पाए, तो किनके द्वारा वहां पर सड़क बनेंगे? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। तो पहला वाला हमारा कथन सही हो जाएगा। अब दूसरा बोल रहा है, सामान्य जिलों के समान विकास खंडों के 250 या उससे अधिक, सामान्य जिले हैं, समान विकास खंड है, वहां पे 200 या 250 या उससे अधिक बसाहटों को डामरीकृत कर 12मासी सड़क बनाकर विकसित क्षेत्रों से जोड़ना है। जी हाँ, इसका जो उद्देश्य है वो सामान्य जिलों के और सामान्य विकास खंडों के 250 या उससे अधिक जो बसाहटें हैं उनको 12मासी सड़क के थ्रू विकसित क्षेत्र में जोड़ना है। तो ये भी हमारा कथन सही है। अब आगे जो इसके ऑप्शन है तीसरा चौथा उसको भी देखते हैं। 3.75 मीटर चौड़ाई में डामरीकृत सड़क निर्माण किया जा सकेगा। तो ये भी आपका राइट आंसर है कि 3.75 मीटर चौड़ाई में डामरीकृत सड़क निर्माण किया जाएगा। और चौथा दिया हुआ है, जहां भूमि कम चौड़ाई में उपलब्ध होगी। अब रोड बनाने के लिए जहां पे भूमि कम चौड़ाई में उपलब्ध होगी वहां पर 7.50 मीटर के स्थान पर 3.50 मीटर चौड़ाई की सड़क एवं पुल पुलिया का निर्माण किया जा सकेगा। तो ये वाला जो कथन है ये यहाँ पे गलत है। जहां पर भूमि कम चौड़ाई में उपलब्ध होगी वहां पर 7.50 मीटर नहीं, 6.00 मीटर के स्थान पर 3.50 मीटर चौड़ाई की सड़क का निर्माण, पुल पुलियों का निर्माण किया जा सकेगा। तो इसके हिसाब से आप लोगों का सी केवल 1 व 2 3 सही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसमें अंश होते हैं, मतलब अंश 2 तरीके से, जो 100% अंश होता है वो 2 तरीकों से डिवाइड होता है, बटा होता है। तो किनका अंश होता है? क्या वह राज्य सरकार का होता है, केंद्र सरकार का होता है, या नाबार्ड का होता है? तो वही चीज कथन में दिया हुआ है। तो जैसे पहला बोल रहे हैं कि 60% केंद्र का और 40% राज्य का अंश है, 80% नाबार्ड का, 20% राज्य का अंश है, या 80% केंद्र का, 20% राज्य का अंश है, या 60% नाबार्ड का या 40% राज्य का अंश है। तो जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसमें
80% नाबार्ड का और 20% राज्य का अंश होता है। ये चीज याद रखिएगा, बहुत ही आईएमपी डाटा है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत अद्यतन निर्माण योग्य सड़कों की संख्या है। तो ये जो क्वेश्चन है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अद्यतन निर्माण योग्य सड़कों की संख्या, तो इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार और एक प्रशासकीय प्रतिवेदन 2024 के अनुसार। तो अगर हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से लेंगे तो 1807 आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से अगर लोगे आप लोग राइट आंसर कितने निर्माण योग्य सड़कों की संख्या है करके, तो आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा 24-25। और अगर आप लोग लेते हो प्रशासकीय प्रतिवेदन के हिसाब से, तो आपका 1858 ये राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने दो तरीके से सॉल्व किया है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अद्यतन निर्माण योग्य सड़कों की संख्या, अप टू डेट निर्माण योग्य सड़कों की संख्या। आर्थिक सर्वेक्षण से अगर क्वेश्चन बना के पूछा तो राइट आंसर 1807 लेना, और अगर प्रशासकीय प्रतिवेदन के रूप में 2024 या फिर इसी के जगह मंथ डाल देगा, क्या मंथ डाल देगा 30 नवंबर 2024, तब आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत सितंबर 2024। अब देखिए सितंबर 2024 करके पूछा है, तो सितंबर 2024 कहां पे आता है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के डाटा में सितंबर 2024। और अगर वहीं पे 30 नवंबर 2024 पूछ देता तो प्रशासकीय प्रतिवेदन। याद रखिएगा क्वेश्चन इस तरीके से ही फ्रेम किया जाएगा, तक कितने किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तो अब इसका आंसर भी हम लोग पहले आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से ले लेते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से 4916 बनेगा। सितंबर 2024 बोला है, मतलब कि आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा पूछा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, और वहीं पे अगर यहाँ पे बोल देता 30 नवंबर 2024, तब आ जाता प्रशासकीय प्रतिवेदन, तब आपका ये राइट आंसर हो जाता प्रशासकीय प्रतिवेदन 2024। और इसका डेट क्या लेते हैं हम लोग? 30 नवंबर 2024। तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत 30 नवंबर 2024 तक सड़कों के निर्माण में सबसे लंबी सड़क का निर्माण किस जिले में हुआ है? किस जिले में हुआ है? तो देखो फिर से 30 नवंबर 2024 बोल दिया। 30 नवंबर 2024 मतलब कि प्रशासकीय प्रतिवेदन का डाटा पूछा है 30 नवंबर 2024, और वहीं सितंबर माह 2024 तक का डाटा बोलता तो वो आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा हो जाता। अब आते हैं ऑप्शन में कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में सबसे लंबी सड़क का निर्माण किस जिले में हुआ है? सबसे लंबी सड़क का निर्माण, तो ऑप्शन में जैसे दिया है बलरामपुर, रायगढ़, सरगुजा, बस्तर। तो लंबी सड़क बोल रहा है, सबसे लंबी सड़क का निर्माण, तो आप लोग सरगुजा को राइट आंसर लीजिएगा। सरगुजा के बाद कहां पे, अब क्रम अनुसार चलेंगे तो सरगुजा में सबसे लंबी सड़क बन गई, फिर उसके बाद बस्तर आएगा, मतलब पहला सरगुजा हो जाएगा, दूसरा बस्तर हो जाएगा, फिर उसके बाद बलरामपुर है, फिर चौथे में आपका रायगढ़ है। तो सीरीज अनुसार अगर क्रम में जमाने के लिए भी दे दिया तो आप लोग क्रम में भी जमा सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत सड़कों के नवीनीकरण कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके अंतर्गत सड़कों के नवीनीकरण कार्य हेतु, नवीनीकरण मतलब जो सड़कें बन गई थी पहले से ही, उनके नवीनीकरण कार्य हेतु कितनी राशि? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप लोगों का ध्यान आ रहा होगा तो 290 करोड़। इसका राइट आंसर क्या है? 290 करोड़। अब हम लोग चलते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत सड़कों के नवीनीकरण कार्य हेतु बजट में कितनी राशि, बजट में
कितनी राशि की स्वीकृति, कितनी राशि की स्वीकृति की गई है? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार है ये क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण करके डाल लीजिएगा यहाँ पे ना, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के नवीनीकरण कार्य हेतु बजट में कितनी राशि स्वीकृत की गई है बजट में? तो इसका राइट ऑप्शन ले लेना आप लोग, 10 करोड़ है इसका राइट ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, अब यहां से नया क्वेश्चन चालू हो रहा है। यहाँ पे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना की बात की जा रही है कि मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना किसके द्वारा वित्त पोषित योजना है। तो किसके द्वारा वित्त पोषित योजना है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्या विश्व बैंक द्वारा, या अगला नाबार्ड द्वारा, या राज्य सरकार द्वारा, या केंद्र सरकार द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड द्वारा। जो मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना है वो नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित होती है, उनको वित्त मिलता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितनी सीसी कंक्रीट सड़क का निर्माण किया गया है? जो मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना है उसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने कंक्रीट सड़क का निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट ले लीजिए, 68 है, जिसमें से इतना पूर्ण हो गया है, 57 पूर्ण हो गया है कंक्रीट सड़क, ठीक है। इसका राइट आंसर इतना है 68 और पूर्ण हो गया है 57। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत एक क्वेश्चन और बनाए थे हम लोग इसके पहले, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा सड़कें, तो उसका आंसर हम लोग लिए थे सरगुजा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण किस जिले में हुआ है? तो ऑप्शन दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, बेमेतरा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सौर चरखा संबंधी पायलट परियोजना, अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सौर चरखा संबंधित पायलट परियोजना का क्रियान्वयन सबसे पहले किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो जो सौर चरखा संबंधी पायलट परियोजना का क्रियान्वयन है वो बिहार राज्य में किया गया। बिहार राज्य में कहां पे किया गया? नेवादा जिले के खानवा ग्राम में, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सौर चरखा के संबंध में सही नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है सौर चरखा के संबंध में सही नहीं है। तो पहला बोल रहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सौर चरखा इकाई को आधिकारिक तौर पर ग्रामोद्योग के रूप में घोषित किया है। जो सूक्ष्म लघु और मध्यम है उद्योग, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग होते हैं उसको उद्यम मंत्रालय ने सौर चरखा इकाई को आधिकारिक तौर पर जो ग्रामोद्योग होते हैं उसके रूप में विकसित किया है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ग्रामोद्योग ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण जो लोग होते हैं उनके विकास के लिए, उनके उद्योग के विकास के लिए ये होता है, तो उसी के रूप में घोषित किया है। तो पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है प्रारंभ में 550 करोड़ की वित्तीय सहायता मिली है। जी हाँ, प्रारंभ में सौर चरखा के लिए प्रारंभ में 550 करोड़ की वित्तीय सहायता मिली थी। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2018-19 और 19-20 के दौरान 50 क्लस्टरों की स्थापना की गई। तो जी हाँ, जो सौर चरखा है योजना उसके अंतर्गत 2018-19, 19-20 में 50 क्लस्टरों की स्थापना की गई। तो ये भी आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद यहाँ सत्य नहीं है करके पूछ रहा है, तो आगे ये वाला लाइन भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं ये सही है कि नहीं। 50 अनुमोदित क्लस्टरों के माध्यम से लगभग 50,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पे 50 अनुमोदित क्लस्टर के माध्यम से 50,000 व्यक्ति नहीं, 1 लाख व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 1 लाख व्यक्तियों को
प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराना है। तो ये आप लोगों का सही नहीं में ये आंसर टिक कर लीजिएगा, डी ऑप्शन। यहाँ पे सुधार लीजिएगा कि 50,000 नहीं 1 लाख को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इस योजना में सौर चरखा क्लस्टर की स्थापना की परिकल्पना की गई है, जिसका अर्थ है जो सौर चरखा क्लस्टर है आप लोगों का, उसकी परिकल्पना की गई है, जिसका अर्थ है तो क्या वह 10 से 20 गांवों का समूह है, या 10 से 20 किलोमीटर की परिधि में स्थित गांव के लिए किया जाता है, या 8 से 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित गांव के लिए, या 10 से 30 गांवों का समूह। तो इसका राइट आंसर ले लीजिएगा 8 से 10 किलोमीटर की परिधि वाला जो गांव होता है, स्थित गांव, उसमें सौर चरखा क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी? जहां से 8 से 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित जो गांव होगा वहां पर सौर चरखा क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मिशन सौर चरखा के मुख्य उद्देश्य पर विचार करना है। तो इसमें पहला दिया हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में सौर चरखा क्लस्टर के माध्यम से मुख्यतः महिलाओं व युवाओं हेतु रोजगार सृजित करना, उनका समग्र व दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित करना है। पहला ऑप्शन बोल रहा है अगर सौर चरखा क्लस्टर के माध्यम से महिलाओं व युवाओं को रोजगार देना है क्या, दीर्घकालीन विकास के लिए। अब दूसरा बोल रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है क्या, और या फिर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में हो रहे पलायन को रोकने में सहायता करना है क्या। तो देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जैसे ही सुधार करेंगे, वहां रोजगार लाएंगे, तो ऑटोमेटिक पलायन तो रुक ही जाएगा। शहरों की तरफ क्यों जाएंगे जब ग्रामीण क्षेत्र में ही हमको रोजगार मिलने के लिए लग जाएगा। तो ये उद्देश्य तो बिल्कुल सही लग रहा है ना। अब अगले में चलते हैं। स्थायित्व हेतु कम लागत, नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी, नई नई टेक्नोलॉजी और प्रक्रियाओं का लाभ उठाना। तो जी हाँ, इसमें स्थायित्व हेतु लोग पलायन मत करे करके उनको नई नई टेक्निक्स के बारे में बता के उनको प्रक्रियाओं को अच्छे तरीके से करके उनको लाभ पहुंचे, ये इसका उद्देश्य है क्या? जी हाँ, ये भी इसका उद्देश्य है। उसके बाद बोल रहा है चौथा, सौर चरखा क्लस्टर की स्थापना करना है क्या करके। तो इसमें देखिए, सौर चरखा क्लस्टर की स्थापना करना नहीं है, इसमें बोल रहा है कि महिलाएं और युवाओं को रोजगार देंगे और ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग अच्छे से उन्मूलन करेंगे ताकि लोग शहर की तरफ भागे मत, पलायन मत करें, उनको यहीं पे रोजगार मिल जाए। तो ये सब इनकी उद्देश्य है, ना कि सौर चरखा क्लस्टर की स्थापना करना नहीं है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं को रोजगार देना है और ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहर की तरफ पलायन मत करे करके उनको वहीं पे रोजगार दे के वहीं पे अच्छे से आप रहो करके स्थापित करना है। उनको नई नई टेक्निक्स, प्रक्रियाओं के बारे में बताना है ताकि वो उसका लाभ उठाएं। ये सौर चरखा क्लस्टर की स्थापना करना नहीं है इसका उद्देश्य। तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन लगा लीजिएगा, केवल 1, 2, 3 सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये जो रोजगार लिखा है वो रोजगार है, सुधार लीजिएगा इसको। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। मिशन सौर चरखा योजना में 3 इंटरवेंशन को शामिल किया गया है, जिसमें से एक नहीं है। 3 इंटरवेंशन है जिनको शामिल किया गया है, जिनमें से एक नहीं है। तो सबसे पहले इंटरवेंशन किसको बोलते हैं वो समझ लेते हैं। किसी भी स्थिति में उन चीजों को शामिल करना है जिनसे इस योजना को बेहतर बनाया जा सके। इस योजना को बेहतर बनाया जा सके। इस योजना को बेहतर बनाया जा सके। जो क्वेश्चन बोल रहा है कि मिशन सौर चरखा योजना में 3 इंटरवेंशन मींस किसी भी स्थिति में उन चीजों को शामिल करेंगे जो कि इस योजना को क्या बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे। तो उनमें शामिल किया गया है जिनमें से एक नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उनमें से एक नहीं है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला बोल रहा है व्यक्तिगत और एसपीवी हेतु पूंजी सब्सिडी। पहले में बोल रहा है कि व्यक्तिगत रूप से उनको पूंजी सब्सिडी देना है क्या। दूसरा बोल रहा है रोजगार सृजन करना है क्या। तीसरा बोल रहा है क्षमता निर्माण करना है क्या। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज सहायता देना है क्या। तो यहाँ पे जो मिशन सौर चरखा योजना में है उसमें 3 इंटरवेंशन में आपका सब्सिडी देना रखा गया है,
क्षमता निर्माण, उनका क्षमता निर्माण करना, सब्सिडी दे रहे हो आप, प्लस इस वाले ऑप्शन से आप उनको ब्याज हेतु सहायता प्रदान कर रहे हो, तो उनका तो क्षमता निर्माण तो होगा ही। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही है, बस इसमें शामिल नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे रोजगार सृजन करना इसका इंटरवेंशन में शामिल नहीं है, रोजगार सृजन करना इंटरवेंशन में शामिल नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन आपका नहीं है करके आ जाएगा। अब चलते हैं अगले ऑप्शन में। मिशन सौर, ये और जो लिखा है इसको सौर कर लीजिएगा। मिशन सौर चरखा योजना में कार्यशील पूंजी हेतु कितने प्रतिशत ब्याज सहायता सब्सिडी के रूप में दी जाती है? अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखे थे कि उनको सब्सिडी दी जाती है और उनको ब्याज दिया जाता है, तो वही पूछ रहा है कि सब्सिडी के रूप में कितनी प्रतिशत ब्याज सहायता राशि दी जाती है। तो कितने प्रतिशत दी जाती है? जैसे 15% दिया हुआ है पहला ऑप्शन, दूसरा 8%, तीसरा दिया हुआ है 5% और चौथा दिया हुआ है 10%। तो इसमें 8% की ब्याज सहायता राशि सब्सिडी के रूप में दी जाती है मिशन सौर चरखा योजना के तहत। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हम लोग खादी वाला रेशम खादी केंद्र कहाँ पे है ये सब क्वेश्चन देखे हैं, तो मैंने बताया था कि खादी केंद्र टोटल कितने हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, 9 खादी केंद्र हैं। तो उसके बाद ये उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है खादी केंद्र से ही। तो छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मूल उद्देश्य है, जो छत्तीसगढ़ खादी है ग्रामोद्योग बोर्ड का मूल उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर का सृजन करना। ग्रामोद्योग है, ग्राम में उद्योग लगा रहे हैं तो रोजगार के तो अवसर सृजन होंगे ही होंगे, पहला। दूसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, अच्छा बनाना है, उनको उन्मूलन करना है। तो ग्राम में आप उद्योग स्थापित करोगे तो रोजगार तो मिलेंगे, प्लस अर्थव्यवस्था भी क्या होगी, सुदृढ़ होगी, अच्छे से विकसित होगी। उसके बाद तीसरा है विक्रय योग्य वस्तुओं का निर्माण। तो बेचने के लिए वस्तुओं का निर्माण तो करेंगे ही, जब हम लोगों को ग्रामोद्योग में कुछ उद्योग स्थापित करके दिए हैं तब। अब चौथा ऑप्शन, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना है। विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन कैसे देंगे? रोजगार देकर लोगों को उनको जैसे कि ऋण या फिर ब्याज देकर, सब्सिडी देकर, तो ये इनका मूल उद्देश्य है। तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। अब पांचवा, ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित करना है। आत्मनिर्भर बनेंगे ही जब आप उनको रोजगार दोगे, कुछ काम करने के लिए दोगे, तो लोग शहरों की तरफ पलायन नहीं करेंगे, अपने गांव में ही रहकर अपने गांव में ही एक स्थिर रूप से व्यवसाय करेंगे तो आत्मनिर्भर तो बनेंगे ही। तो ये भी ऑप्शन आ जाएगा। छठवा है, शोषण रहित एवं समतामूलक समाज की रचना करेंगे। शोषण रहित, उन लोग की अर्थव्यवस्था, उन लोग की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी तो शोषण से तो रहित हो जाएंगे ना भाई, समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही है करके लगा लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामों कर लीजिएगा, ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? जो छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20/7/2001। 20/7/2001 को छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अंतर्गत कितने उत्पादन केंद्र है? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 9 उत्पादन केंद्र है, तो इसको तो आप लोग ऑटोमेटिक आंसर टिक मार सकते हो। 9 उत्पादन केंद्र। 9 उत्पादन केंद्र में मैंने 3 नाम बता दिए थे, आप लोग बाकी के नाम कमेंट करके बताइएगा कि कितने खादी उत्पादन केंद्र हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। आप लोग टेस्ट सीरीज नए जो डाटा आ रहे हैं उनके लिए हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। नए डाटा उसमें पढ़ाए जा रहे हैं तो वो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा एडीओ के एग्जाम से रिलेटेड। तो आप लोग एक बार जरूर टेस्ट लीजिएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि जो हम लोग डाटा पढ़ा रहे हैं वो नए डाटा हैं तो आप लोग जरूर एक बार टेस्ट को ज्वाइन कीजिएगा। कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी तो हमारे सर लोग पढ़ा ही रहे हैं आप लोग को यूट्यूब में फ्री क्लासेस लेके। तो अब आगे की वीडियो के लिए बनी रहिएगा।